All the students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Remaining students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Okay, so let's start the lecture. I will share the screen now. Okay, in previous lecture we have to study about the AM generation, AM modulator or AM generation. There are the two types of AM modulator or AM generations. There are the switch modulator. First one is the diode bridge modulator and second one is the ring modulator. तो डायोड ब्रिज मॉड्यूलेटर स्टडी कर लिया अपन ने. नेक्स्ट था रिंग मॉड्यूलेटर. रिंग मॉड्यूलेटर को अपन ने बेसिक डायग्राम की स्टडी करी. There are the four diodes D1, D2, D3, D4 are connected in the twisted form or ring form. Input is modulating signal M of t. Okay, and the intermediate state is the combination of the four diode, and the center is connected with the A cos of omega ct. A cos of omega ct means it is a carrier signal. Okay, and finally this is given to the band pass filter. Output is connected with the band pass filter, and the output of band pass filter is the AM, amplitude modulated signal. Okay, so just revise this the operation of the this combination of the four diode. So during the positive half cycle of the carrier signal A cos of ओमेगा ct की पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा. ठीक है, ये वाला पॉजिटिव कहाँ गया, इस वाले पॉजिटिव पे. ठीक है, ये वाला नेगेटिव कहाँ गया, इस वाले नेगेटिव पे. ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये वाला पॉजिटिव एक्चुअली D1 के किससे कनेक्टेड है, पी टर्मिनल से. तो D1 तो किस में चला गया, ये फॉरवर्ड बायस में. ये पॉजिटिव कनेक्टेड है D2 के पी टर्मिनल से. तो D1 D2 तो किस में आ गए, फॉरवर्ड बायस में. और ये वाला पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, D4 के एन टर्मिनल से. तो D4 किस में चला गया, रिवर्स बायस में. ये नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है D3 के पी टर्मिनल से. तो D3 भी किस में चला गया, रिवर्स बायस में. तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल कंक्लूजन क्या निकला, D1 D2 आर इन फॉरवर्ड बायस, so it is working as a short circuit. Clear? And D3 and D4 are in reverse bias, so it is working as an open circuit. तो D3 और D4 किस में चलेगी, ओपन सर्किट में. तो ये सर्किट क्लोज हो गया. D2 और D1 किस में है, शॉर्ट सर्किट में. तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया. तो जो भी इनपुट है वो एज इट इज ट्रांसफर होकर कहां चला गया, आउटपुट पे. क्लियर? ठीक है. ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल D1 D2 किस में चले जाएंगे, ये इनकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी. नेगेटिव हाफ साइकिल में ये वाला नेगेटिव किधर गया, इस वाले नेगेटिव पे. ये वाला पॉजिटिव किधर ट्रांसफर हुआ, यहाँ वाले पॉजिटिव पे. ठीक है, सो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल D1 D2 आर इन रिवर्स बायस. पोलरिटी चेंज होगी. पोलरिटी चेंज होते D1 D2 किस में आ गए, रिवर्स बायस में. रिवर्स बायस में मींस इट इज वर्किंग एज एन ओपन सर्किट. इज इट क्लियर? और D3 और D4 किस में चले गए, जो पहले रिवर्स बायस में थे वो किस में आ जाएंगे, फॉरवर्ड बायस में. फॉरवर्ड बायस में होते ये कैसे वर्क करेंगे, एज एन शॉर्ट सर्किट. ठीक है, शॉर्ट सर्किट होते क्या, ये ट्विस्टेड फॉर्म में है, तो इसकी पोलरिटी चेंज होगी. जो पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया. तो फाइनली आउटपुट वेवफॉर्म कैसे आई, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो एज इट इज आउटपुट आ गया, जो इनपुट में था एज इट इज आउटपुट. और नेगेटिव हाफ साइकिल में पोलरिटी चेंज करके क्या गया, जो पॉजिटिव था वो किस में चला गया, नेगेटिव में. जो पॉजिटिव पोलरिटी वो किस में चली गई, नेगेटिव पोलरिटी. तो सिमिलर वे में कैसे आया, ये स्क्वायर वेव फॉर्म में. ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल. जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था तुम्हें. ये वाला केस ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल वाले केस में क्या आएगा, इस तरह से वेव फॉर्म आ जाएगी. During positive half cycle, this one is the positive section. ये पॉजिटिव सेक्शन में आएगा.
ठीक है। और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या जाएगा, अपोजिट पोलरिटी का तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो अल्टीमेटली कैसे आया, ये स्क्वायर वेव फॉर्म में। स्क्वायर वेव फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑड हार्मोनिक्स से। तो ऑड हार्मोनिक्स में क्या आया, ओमेगा सी, 3 ओमेगा सी, 5 ओमेगा सी। ठीक है। अब इस वाले डायग्राम में देखें कि दिस वन सर्किट will indicate or generate a odd harmonics। ठीक है। odd harmonics कैसे जनरेट करे, by applying the a cos of omega ct। cos omega ct की पॉजिटिव साइकिल में और नेगेटिव साइकिल में क्या क्रिएट होके आया अपने पास, स्क्वायर वेवफॉर्म। म्यूट करो बेटा, म्यूट करो, जिसका अनम्यूट म्यूट करो। अर्पित जोशी म्यूट करो अपने माइक। Okay, so this one arrangement of the 4 diode will basically generate the square waveform। conclusion क्या निकला, अपन ने डायोड स्विच मॉड्यूलेटर स्टडी करा इससे पहले, रिंग मॉड्यूलेटर अभी अपन स्टडी कर रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डायोड, पहला कंक्लूजन पॉइंट। दूसरा कंक्लूजन क्या निकला कि ये कॉम्बिनेशन है 4 डायोड का, अल्टीमेटली क्या जनरेट कर रहा है, स्क्वायर वेवफॉर्म। अल्टीमेटली क्या जनरेट कर रहा है, ये स्क्वायर वेवफॉर्म। और स्क्वायर वेवफॉर्म बेसिकली किससे रिलेटेड होती है, ऑड हार्मोनिक्स से। समझ में आ रही है ना बात। बेसिकली अपन ने 4 डायोड का कॉम्बिनेशन लिया, डायोड का कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या क्रिएट कर रहा है, स्क्वायर वेवफॉर्म। और स्क्वायर वेवफॉर्म को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑड हार्मोनिक्स से। ठीक है। ये जो ऑड हार्मोनिक्स यहाँ जनरेट हुआ है वो सीधे सिंपली किससे मल्टीप्लाई हो गए, इनपुट के मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से। और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से मल्टीप्लाई करके अपन ने किससे पास कर दिया, बैंड पास फिल्टर से। आउटपुट क्या आ गया, AM। फाइनली कंक्लूडेड। यही सेम अपन यहाँ अप्रोच देख रहे हैं। ये एक्चुअली स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेट कर लिया अपन ने, पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल से। ये वाली स्क्वायर वेवफॉर्म ने एक्चुअली क्या जनरेट कर दिया अपने पास, ऑड हार्मोनिक्स, ओमेगा सी, 3 ओमेगा सी, 5 ओमेगा सी। इसको सिंपली अपन ने किससे मल्टीप्लाई करा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से। और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के बाद किससे पास कर दिया अपन ने, बैंड पास फिल्टर से। तो बैंड पास फिल्टर से पास करने के बाद आउटपुट में कौन सी टर्म पास होगी, ये वाली टर्म। ये वाली टर्म क्यों पास हुई, बिकॉज ऑफ दैट इट इज रिलेटेड टू सेंटर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी एंड बैंडविड्थ इज 2 FM। इससे रिलेटेड है तो ये इसमें पास हो जाएगा। और ये इसमें क्या है, दूसरी वाली टर्म में क्या है, सेंटर फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा सी है और 2 FM है। और बैंड पास फिल्टर ऑलवेज किससे रिलेटेड रहता है, इस वाले पार्ट से। सेंटर फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, FC, और बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए, 2 FM। बैंडविड्थ तो 2 FM ही है, पर सेंटर फ्रीक्वेंसी FC की जगह कौन सी है, 3 FC। तो इसलिए ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। पास कौन सी टर्म होगी, केवल ये वाली टर्म पास होगी। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आया। ओके, तो दिस इज द AM जनरेशन और AM मॉड्यूलेटर। अब नेक्स्ट टर्म अपन स्टडी कर रहे हैं AM डिटेक्शन और AM डीमॉड्यूलेटर। AM डिटेक्शन और डीमॉड्यूलेटर कहां परफॉर्म करेंगे, ट्रांसमीटर पे करेंगे, रिसीवर पे करेंगे, कहां परफॉर्म करेंगे इसको, AM डिटेक्शन या AM डीमॉड्यूलेटर अपन कहां यूज में लेंगे, रिसीवर सेक्शन, रिसीवर पर। हाँ। जो अपन जैसे मॉड्यूलेशन अपन ने करा ट्रांसमीटर पे, तो डीमॉड्यूलेशन कहां करेंगे, रिसीवर सेक्शन पे। तो अपन एक एक करके स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन जो AM डिटेक्शन या डीमॉड्यूलेटर, फर्स्ट वन इज द सिंक्रोनस और कोहेरेंट डिटेक्टर। सिंक्रोनस डिटेक्टर और कोहेरेंट डिटेक्टर। अब जैसे इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि कोई सिंक्रोनाइज होना चाहिए या कोहेरेंसी होनी चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन किस में आना चाहिए, ट्रांसमीटर और रिसीवर में। सिंक्रोनाइजेशन या कोहेरेंसी का किससे रिलेवेंट ये टर्म आ रही है जनरेट होके, कि ट्रांसमीटर और रिसीवर सेक्शन पे कोहेरेंसी या सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। मतलब जो प्रोसेस आप ट्रांसमीटर सेक्शन पे काम में ले रहे हो, वही प्रोसेस अपन रिसीवर सेक्शन पे काम में लें, तो दोनों में कोहेरेंसी या सिंक्रोनाइजेशन आ जाएगा। एक सेम फ्रीक्वेंसी मैं जो ट्रांसमीटर पर काम कर रहा हूं, वही सेम फ्रीक्वेंसी मैं रिसीवर सेक्शन पर काम में लेने लग जाऊं, तो दोनों के बीच में क्या जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन और कोहेरेंसी। अब इसको समझो, यहां इस डायग्राम से समझो। यहां देखो, इसको इस पीपीटी में देखो।
synchronous detector. First of all, when we are required to generate a double sideband, generating the double sideband suppress carrier. Double sideband suppress carrier AM. ये कैसे अपन जनरेट करते हैं? इनपुट लिया मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है, जस्ट गिवन टू द मल्टीप्लायर, और दूसरा इनपुट क्या ले लिया मल्टीप्लायर में? कैरियर सिग्नल। कॉस ऑफ ओमेगा सी ओमेगा सी टी, कैरियर हो गया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लगे। फाइनली आउटपुट क्या निकल गया है अपने पास? एएम। और एएम कौन सा है? डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर, दैट इज द एम ऑफ टी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी। और ये एक्चुअली कौन सा एएम है? डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर। जो कौन सा एएम है? डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर। तो फाइनली अपन जब, और ये प्रोसेस अपन क्या कर रहे हैं इसको? ट्रांसमीटर सेक्शन पे। ये प्रोसेस अपन ने कहा एप्लीकेबल करा है? ट्रांसमीटर सेक्शन पे। ट्रांसमीटर सेक्शन पे। तो ट्रांसमीटर सेक्शन पे सिंपली अपने को एएम जनरेट करी। एएम कैसे जनरेट करी मैंने? एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लिया लो फ्रिक्वेंसी का, ऑडियो रेंज का, एक कैरियर सिग्नल ले लिया साइनोसोडल कोसाइन सिग्नल ले लिया, कैरियर सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा सी है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? ओमेगा एम। ये ओमेगा एम का है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और ये ओमेगा सी का है, ठीक है। दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लायर काम में लिया और दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, तो आउटपुट कौन सा जनरेट हो क्या गया अपने पास? डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर एएम। सिंपल प्रोसेस, जस्ट सिंपल प्रोसेस। अब मैं जैसे रिसीवर सेक्शन पे गया, रिसीवर सेक्शन पे क्या करा? रिसीवर सेक्शन इनपुट क्या लूंगा मैं इस केस में? रिसीवर सेक्शन पे इनपुट क्या आएगा? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इनपुट में मेरे पास क्या आएगा? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये इनपुट लिया मैंने मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और मॉड्यूलेटेड सिग्नल कौन सा है? डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर। ठीक है, इनपुट मैंने ले लिया डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर। सेम वही सर्किट मैंने काम में लिया, जैसे यहां मल्टीप्लायर था यहां भी मल्टीप्लायर ले लिया रिसीवर सेक्शन पे। जहां कॉस ऑफ ओमेगा सीटी था सेम फ्रीक्वेंसी का, सेम वही कॉस ऑफ ओमेगा सीटी ले लिया। आउटपुट निकल के क्या आया? एम ऑफ टी इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा सीटी। ये आएगा एक्सप्रेशन, एम ऑफ टी इंटू कॉस इंटू कॉस करा तो कॉस स्क्वायर ओमेगा सीटी। अब मैं इसको कैसे एक्सप्रेशन को ओपन आउट करूं? इसको एक्सप्रेशन को ओपन आउट करने पे क्या जाएगा? ये एम ऑफ टी तो बाहर ले लिया, एम ऑफ टी एम ऑफ टी, और कॉस स्क्वायर थीटा को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, कॉस ऑफ 2 ओमेगा सी इंटू टी डिवाइडेड बाई 2. So cos square theta is converted, cos square theta को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2,
इसको ओपन अप करो अपन, ओपन अप करने पे क्या आ जाएगा 1/2 m of t प्लस 1/2 m of t multiplied by cos 2 theta. Cos 2 theta, that means cos 2 omega c into t. ये टर्म एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या है, दो टर्म दिखाई दे रही, एक तो ये फर्स्ट टर्म है और ये दूसरी टर्म है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। अब मुझे तुम बताओ कि आउटपुट में एक्चुअली अपन क्या, जैसे यहाँ इनपुट अपन क्या अप्लाई कर रहे थे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है ना। ये क्या था इनपुट में, मुझे क्या देखो इधर इनपुट में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था, एएम बनाया मैंने, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाया। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल किस पे दे दिया मैंने, रिसीवर के इनपुट में दे दिया। तो रिसीवर का आउटपुट में एक्चुअली मुझे फिर दोबारा क्या मिल जाना चाहिए, एम ऑफ टी मिल जाना चाहिए, ठीक है ना। आउटपुट में मुझे क्या मिलना चाहिए, रिसीवर के एम ऑफ टी, केवल एम ऑफ टी मिलना चाहिए। जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, जो भी इंफॉर्मेशन अपन सेंड कर रहे हैं वो ही केवल मिलनी चाहिए, कैरियर कुछ नहीं मिलना चाहिए। कैरियर तो चाहिए नहीं, भेजनी क्या थी अपने को, इंफॉर्मेशन। तो रिसीवर के आउटपुट में भी क्या मिलनी चाहिए, इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। आ रही है ना बात समझ। अब मुझे तुम बताओ दोनों सिग्नल में केवल इंडिविजुअल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहां है। जैसे इसमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, इसमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, पर इसके साथ जुड़ा हुआ क्या है, कैरियर सिग्नल जुड़ा हुआ है। तो ये केवल इंडिविजुअल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल तो नहीं रहा, है ना। इंडिविजुअल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कौन सा है, केवल ये। So in this case there are the first term 1/2 m of t and second term is 1/2 m of t cos of omega ct। तो ये जैसे इंडिकेट हो रहा है कि केवल इंडिविजुअल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, क्योंकि पर्पसली अपन देखे हैं तो ट्रांसमीटर सेक्शन पे इनपुट अपन ने क्या अप्लाई करा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। बाद में क्या बनाया अपन ने, इसको एएम बनाया। फिर रिसीवर सेक्शन पे गए तो इसका इनपुट में क्या रिसीव हुआ, सबसे पहले एएम हुआ। एएम का डीमॉड्यूलेशन करके जनरेट अपने को क्या करना है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मतलब इनपुट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था और रिसीवर का आउटपुट भी क्या आना चाहिए, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। एक्चुअली मीनिंग क्या है इसका, कि जो इंफॉर्मेशन अपने को सेंड करनी है, जैसे मैंने कई बार तुम्हें क्लास में एग्जांपल बताया, किसी पर्सन को सेंड करना है, तो पर्सन को अपन ने बाइक दे दी, तो बाइक तो क्या होगी, कैरियर सिग्नल, जैसे भीलवाड़ा से चित्तौड़ सेंड करना है, और इंफॉर्मेशन क्या है, वो पर्सन है। तो पर्सन को सेंड करना है भीलवाड़ा से, और पर्सन को रिसीव करना है चित्तौड़ पे। इज इट क्लियर। तो अल्टीमेटली ट्रांसमिट क्या करनी है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और इंफॉर्मेशन सिग्नल। और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और इंफॉर्मेशन सिग्नल कौन सी है, ये एम ऑफ टी और ओमेगा एम, ठीक है। तो ये सिग्नल ट्रांसमीटर पे लिया, मॉड्यूलेट करा, बाइक दी, बाइक के साथ बैठा के अपन ने कहां पहुंचा दिया, चित्तौड़ पहुंचा दिया। अब आउटपुट अपने को क्या मिलना चाहिए, केवल वो पर्सन मिलना चाहिए या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिलना चाहिए। इज इट क्लियर। अब तो मुझे बताओ कि इन दो टर्म है इसमें, ये दो टर्म निकल के आई थी। एक फर्स्ट टर्म में तो था 1/2 m of t, दूसरे में क्या था 1/2 m of t cos of omega ct, ठीक है। दोनों टर्म्स में से केवल इंडिविजुअल मॉड्यूलेटिंग टर्म कहां है, कि इसमें भी एम ऑफ टी गिवन है, इसमें भी एम ऑफ टी गिवन है। पर सेकंड वाली टर्म में एम ऑफ टी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, cos 2 ओमेगा ct से, यानी कैरियर से। तो ये इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन नहीं है। इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन कौन सी है, केवल फर्स्ट टर्म है। तो ये वाली फर्स्ट टर्म अपने को चाहिए, और ये दूसरी टर्म है ये रिमूव हो जाए। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करें, एक फिल्टर लगा दो। भाई अप्रोच क्या आती है, एक फिल्टर लगा दो। फिल्टर कौन सा लगाएं, इसकी फ्रीक्वेंसी तो क्या थी, ओमेगा एम थी, है ना। केवल एम ऑफ टी है तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो क्या निकल के आई, ओमेगा एम निकल के आई। इस वाले इस केस में फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आएगी, 2 ओमेगा सी प्लस माइनस ओमेगा एम, ठीक है।
तो अपने को क्या केवल ये वाला पार्ट चाहिए, फर्स्ट वाला पार्ट चाहिए, तो मैं क्या लगाऊं, एक लो पास फिल्टर लगाते हैं, एक लो पास फिल्टर में लगा दूं, लो पास फिल्टर, और जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी रखें, लो पास फिल्टर जिसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 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 इज ओमेगा एम। तो वो किसको पास करेगा, इसको तो पास कर देगा फर्स्ट टर्म को, और सेकंड टर्म को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो आउटपुट अपने पास क्या आ जाएगा, आउटपुट अपने पास क्या आएगा, 1/2 मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम ऑफ टी। ये पास हो क्या जाएगा, आई बात समझ में। सेम इसी तरह से यहाँ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, देखो आप इसको, अब रिसीवर वाले सेक्शन पे देखो। सबसे पहले इनपुट अपन ने क्या लिया, ये वाला सेक्शन क्या है, डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर एएम है। एएम कौन सा है, ये डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर, डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर एएम, ठीक है। सेम वही ओमेगा सीटी अपन ने काम में लिया, वही सेम अपन जैसे जो ट्रांसमीटर सेक्शन पर अपन काम में ले रहे थे ना, ओमेगा सीटी, सेम ओमेगा सीटी काम में लिया, सेम मल्टीप्लायर काम में लिया, बस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की जगह अपन ने क्या ले लिया, एएम ले लिया, क्योंकि रिसीवर के इनपुट पे क्या निकल के आएगा, एएम ही आएगा। रिसीवर के इनपुट पे क्या आएगा, एएम ही आएगा ना भाई। जैसे भीलवाड़ा से सिग्नल, एएम सिग्नल अपन ने ट्रांसमिट करा, फ्री एयर में, फ्री स्पेस में ट्रांसमिट कर दिया, तो चित्तौड़ वाला जो रिसीवर है वो क्या रिसीव करेगा, एएम सिग्नल ही रिसीव करेगा। और एएम सिग्नल कौन सा है, यहाँ पे डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर एएम, ठीक है। सेम वही अप्रोच लगा दिया अपन ने, और फाइनली आउटपुट किससे कनेक्ट कर दिया अपन ने, लो पास फिल्टर से। तो लो पास फिल्टर किसको पास करेगा, ये वाले, जैसे यहाँ देखो ये वाला सेक्शन था, cos स्क्वायर थीटा था, cos स्क्वायर थीटा को अपन ने कैसे कन्वर्ट कर दिया, 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। दो टर्म निकल के आई, एक तो फर्स्ट टर्म में तो था मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दूसरे वाले टर्म में क्या था, एम ऑफ टी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी था। तो ये तो हाई फ्रिक्वेंसी, तो ये तो हो गया एटीन्यूएट, और ये हो गया पास, इस वाले को ये पास कर देगा, लो पास फिल्टर। तो फाइनली आउटपुट अपने पास निकल के क्या आ गया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इस तरह से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आया। ठीक है, तो ये हुआ सिंक्रोनस और कोहेरेंट डिटेक्टर। सिंक्रोनस और कोहेरेंट डिटेक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ ट्रांसमीटर सेक्शन पे एएम बनाने के लिए जो फ्रीक्वेंसी मैंने काम में ली, सिंक्रोनस या कोहेरेंट डिटेक्टर क्यों बोल रहे हैं अपन इसको, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी अपन ने, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, ये वाला जो सेक्शन था, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, कैरियर जो सेम कैरियर ले रहे हैं अपन काम में, ये जो कैरियर अपन ने यहाँ लिया था एएम जनरेट करने के लिए, वही सेम कैरियर अपन ने यहाँ यूज करा इसके डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस में। तो जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस में कॉस ओमेगा सीटी काम में लिया, वही सेम कॉस ऑफ ओमेगा सीटी अपन ने डीमॉड्यूलेशन में काम में लिया, ठीक है। जो ट्रांसमीटर सेक्शन पे कॉस ऑफ ओमेगा सीटी था, सेम वही रिसीवर सेक्शन पे कॉस ऑफ ओमेगा सीटी ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ कॉस ऑफ ओमेगा सीटी में ओमेगा सी में जैसे ले लूं 50 मेगाहर्ट्ज, प्रैक्टिकली देखूं तो जैसे ले लिया 50 मेगाहर्ट्ज एएम जनरेट करने के लिए, तो सेम यही ओमेगा सी कहां होना चाहिए, रिसीवर सेक्शन पर, यहाँ रिसीवर सेक्शन पर आना चाहिए काम। बाय द वे, अगर आपने यहाँ ओमेगा सी 50 की जगह अपन ले लिया जैसे 150 ले लिया, तो ये कोहेरेंसी नहीं बनेगी, तो ये सिंक्रोनाइज नहीं होगा। आई बात समझ में। सिंक्रोनस डिटेक्टर या कोहेरेंट डिटेक्टर में ये दोनों फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम, मैच सेम होनी चाहिए।
सेम होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपने कैरियर फ्रिक्वेंसी में चेंज कर दिया, ट्रांसमीटर पे कुछ और ओमेगा सी 50 ले लिया और रिसीवर सेक्शन पे ओमेगा सी 150 ले लिया, 200 ले लिया, तो उस केस में ये कोहेरेंट डिटेक्टर वर्क नहीं करेगा। तो कोहेरेंट डिटेक्टर कब वर्क करेगा? उस केस में ही जब ट्रांसमीटर सेक्शन और रिसीवर सेक्शन पे दोनों में क्या होनी चाहिए? सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी, सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी। कैरियर फ्रीक्वेंसी सेम है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कोहेरेंसी। दोनों में कोहेरेंसी है, ट्रांसमीटर और रिसीवर में कोहेरेंसी है। किस वजह से कोहेरेंसी है? कि दोनों की ओमेगा सी क्या है? सेम है। दोनों में सेम ओमेगा सी वाला ट्रांसमीटर पे काम में लिया, सेम ओमेगा सी वाला रिसीवर सेक्शन पे काम में लिया। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कोहेरेंट डिटेक्टर और सिंक्रोनस डिटेक्टर। दोनों सिंक्रोनाइज है ना। सिंक्रोनाइज किससे? ओमेगा सी से। इज इट क्लियर? समझ में आया सभी के? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है बेटा ये डिटेक्टर। ओके ठीक है, बाकी आज इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में दूसरा अपन डिटेक्टर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में दूसरा डिटेक्टर एनवेलप और डायोड डिटेक्टर, ये नेक्स्ट क्लास में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में डिटेक्टर अपन ने स्टार्ट कर दिया एएम का। इंपॉर्टेंट है, कोई इश्यू हो, कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो बेटा, तो मुझसे अभी आप डिस्कस कर सकते हो, मुझसे भी पूछ सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्लासें जरूर अटेंड करनी है। ये जो मैं तुम्हें अभी क्लास में स्टडी करवा रहा हूँ ना, ऐसा नहीं सोचना कि भाई सर तो इसको अपलोड कर ही देंगे कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें ही देख लेंगे अपन, यहाँ क्लास अटेंड करने की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है, क्लास अटेंड करने का पर्पज ही है कि बाय द वे अगर आपको कोई डाउट या कोई इशू है तो वो आप मुझसे अभी डिस्कशन कर सकते हो कि सर आपने ये बताया, ये चीज समझ में नहीं आई, आप हमें दोबारा एक्सप्लेन कर दो इसको या दोबारा समझा दो, है ना। तो कोई डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनलाइन क्लास लेने का यही है कि आपको कोई भी इश्यू या कोई डाउट है तो आप उस ड्यूरेशन में आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, सभी की समझ में आया? ओके, मैं अटेंडेंस लेता हूँ। अनुजा प्रेजेंट सर। अर्पित प्रेजेंट सर। कर्नल प्रेजेंट सर। नील प्रेजेंट सर। रजनीश प्रेजेंट सर। संतोष प्रेजेंट सर। ठीक है ना। तो कोई अगर वो इशू या कोई डाउट हो तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हो, अभी कोई चीज समझ में नहीं आई हो, नहीं तो फिर अपन आगे नेक्स्ट क्लास में सेकंड डिटेक्टर पढ़ेंगे। और आज जो मैं इसको कॉलेज के जैसे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर डालूंगा तो वहां इसको एक बार पढ़ना समझना, और कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यू आता है तो नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करना। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।